ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य देवं नरोत्तमं चैव नरोत्तमम् पतिं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी सशब्द प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कल हमने 5वें स्कंद का पहले अध्याय के हमने रिवीजन की थी, अनुवाद पढ़े थे सिर्फ, और अंत में हमने देखा था कि प्रियव्रत महाराज ने किस प्रकार का शौर्य दिखाया भगवान की कृपा के कारण। भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, इसीलिए वो इतना बड़ा शौर्य दिखा पाए। जो उन्होंने, जो सूर्य जब घूमता है भूमंडल की ओर और आधे क्षेत्र में वो प्रकाश देता है, आधे क्षेत्र में अंधेरा रहता है, तो ये प्रियव्रत महाराज को पसंद नहीं आया कि ऐसा क्यों, फिर आधे क्षेत्र में जो जीव है उनके लिए प्रकाश क्यों नहीं मिल रहा है। तो प्रियव्रत महाराज क्या करते हैं, अपना रथ लेकर सूर्य देव के पीछे, सूर्य के रथ के पीछे वो दौड़ने लगते हैं, और इस प्रकार वो जो आधा बचा हुआ क्षेत्र है उसमें भी वो प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, और उस कारण जो 7 द्वीप तैयार होते हैं उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ताकि आगे भी ये जो भागवत कॉस्मोलॉजी है ये आगे भी धीरे धीरे हम और अंदर हम जाएंगे और डेप्थ में जाकर हम इसको सीखेंगे। तो ये शुरू से ही हम थोड़ा इसको देखेंगे कि ये भूमंडल क्या है, और ये जो 7 द्वीप प्रियव्रत महाराज जी ने बनाए, ये
क्या है, कैसे बने, और जो ओशन बने, उसमें जो 7 समुद्र बने वो किस प्रकार के हैं, और ये किस-किस को प्रियव्रत महाराज जी जो है, ये 7 द्वीपों का राज्य किस-किस को प्रियव्रत महाराज जी ने दिया, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो है ये हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ पर दिख रहा है, मैंने ग्रुप में शेयर किया है। ये ज़ूम करने की वजह से ये थोड़ा ब्लर दिखेगा, लेकिन आप व्हाट्सएप में जाकर इसको देख सकते हैं, या फिर गोलों का चार्ट अगर है आपके पास तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार होती है। महाविष्णु के श्वास से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड गर्भोदक, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड कारण सागर में तैरते रहते हैं, 1000 साल तक वो ऐसे ही तैरते हैं, उसमें कोई भी चिह्न नहीं है अभी तक 1000 साल तक। और जब उसमें गर्भोदक गर्भोदकशाही विष्णु जब उसमें प्रवेश करते हैं तब उसमें चेतना आ जाती है, और तब सारे ब्रह्मांड में सारी सृष्टि का तब रचना शुरू हो जाती है, तब चेतनता उसमें आ जाती है। ऐसे ये गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक सागर में लेटे रहते हैं, और लक्ष्मी जी उनकी 5 चरणों की सेवा कर रही है, और उनके नाभि कमल से एक लोटस फ्लावर यानी कमल का पुष्प एक खिलता है। और सबसे ऊपर जो ब्रह्मा जी जो है, वो ब्रह्मा जी जब उनको कुछ पता नहीं रहता, जब उनकी निर्माण हो जाता है, स्वयंभू कहा जाता है ब्रह्मा जी को, क्योंकि उनकी उत्पत्ति साक्षात गर्भोदकशाही विष्णु से हुई है। और ऐसे ब्रह्मा जी जब उनको कुछ स्वयं के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो नीचे तक उतरते हैं गर्भोदक सागर में, कि अपनी खोज में कि कौन हूँ मैं, और यहाँ कैसे आया हूँ, और मुझे क्या करना है। तो ये नीचे गर्भोदक सागर तक ये गोता मार कर आते हैं, लेकिन वहां पर उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता, और फिर से ऊपर चढ़कर अपने कमल पुष्प पर स्थित हो जाते हैं, और तब उनको सिर्फ त प करके उनको आवाज आती है। और ऐसे फिर ब्रह्मा जी 100 साल तक तपस्या करते हैं, और फिर भगवान उनको साक्षात दर्शन देते हैं। और फर्स्ट हैंडशेक जो है हमने भागवतम में देखा था, फर्स्ट हैंडशेक जो है वो ब्रह्मा जी के साथ भगवान करते हैं, और सारा ज्ञान उनके हृदय में स्थापित कर देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा जी के हृदय में जब भगवान सारा ज्ञान स्थापित कर देते हैं, तब ब्रह्मा जी उस ज्ञान के द्वारा भगवान को स्मरण में रखते हुए सारे फिर जो बाकी सृष्टि है, जो शरीरों का निर्माण करना है, प्रजाजनों का निर्माण करना है, 84 लाख योनियों का निर्माण करना है, तो ये सारा बाकी निर्माण जो है ब्रह्मा जी आगे करते हैं। तो ये जो है गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से जो लोटस फ्लावर निकला है, उसकी जो डंडी है, उस डंडी में जो लोक हम 14 भुवन जो हम बोलते हैं, उस डंडी में स्थित है। और ये जो गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हैं, वहां पर आपको गर्भोदक ओशन आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये भूमंडल का ये 14 लोक का जो डिवीजन यहाँ पर दिख रहा है, बीच में आपको यहाँ पर बीच की जो रेखा है, यहाँ पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये जो महामंत्र लिखा है, वो बीच का जो है उसे भूमंडल कहा जाता है। तो ये भूमंडल कैसा है, जैसे जिस प्रकार लोटस फ्लावर का जिस प्रकार पत्ता रहता है, बड़ा सा पत्ता रहता है, पानी में तैरता हुआ लोटस फ्लावर है और उसका बड़ा सा पत्ता है, तो इस प्रकार ये भूमंडल है। जब हम ब्रह्मांड को आधा हम छेद देंगे, आधा काट देंगे, ये समझने के लिए कि आधे से हम काट देंगे, तो वहां पर भूमंडल आपको दिखाई देगा। तो ये भूमंडल के बीच में, सबसे बीच में माउंट सुमेरु, सुमेरु पर्वत है, सोने का, पूरा सोने का बना हुआ है, और उसके इर्द गिर्द सूर्य देव चक्कर लगाते हैं। ये भूमंडल के ऊपर सूर्य देव जो जी है, वो चक्कर लगाते हैं। और ये भूमंडल के नीचे जो अतल वितल सुतल तलातल, ये जो है ये भूमंडल के नीचे नीचे की ओर स्थित है, और ऊपर के ओर बाकी जो ऊपर के जो भुवन है, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, ये सारे स्वर्गलोक, ये सारे ऊपर स्थित है भूमंडल के। और सबसे ऊंचा जो लोक है वो ब्रह्मा जी का सतलोक है। तो इस प्रकार ये भूमंडल है, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये कमल का पुष्प है, और ये नीचे गर्भोदक सागर है, और ये कमल पुष्प का जिस प्रकार पत्ता जो रहता है, वो पत्ता आप समझिए कि वो भूमंडल है हमारा। और
हम तो सिर्फ पृथ्वी को ही जानते हैं, और जैसे ही बचपन से हम बड़े हुए हैं, अनेक हम ग्रह को जानते हैं सिर्फ, और पृथ्वी को जानते हैं, लेकिन पृथ्वी इसके नगण्य है, और इसकी तुलना में हम देखें तो पृथ्वी एक छोटा सा बिंदु जैसा है। पृथ्वी जम्बूद्वीप में एक कोने में जो है वो पृथ्वी है। बहुत बड़ा ये भूमंडल है, और ये भूमंडल जो है ये ब्रह्मांड के, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रह्मांड के जो 7 स्तर हैं बाहर के गोलों का चार्ट में आपको दिखाई देगा। पंचमहाभूत और महतत्व ऐसे 7 जो लेयर्स है, उससे ये ब्रह्मांड के 7 स्तर है। और इसको ये चिपक के नहीं है, इसके बीच में थोड़ा सा आपको डिस्टेंस दिखाई दिया होगा कि ये जो भूमंडल है, ये एकदम से वो ब्रह्मांड का जो ये लाइन है, बाउंड्री है, उससे चिपक कर नहीं है, बीच में उसका थोड़ा सा अंतर है। तो इस प्रकार ये भूमंडल है। और प्रियव्रत महाराज जी ने क्या किया, सूर्यदेव के पीछे दौड़ते हुए इस भूमंडल के चक्कर लगाए उन्होंने। और इस चक्कर लगाते हुए उनके रथ के पहियों के द्वारा 7 द्वीप वहां पर निर्माण हो गए। इन 7 द्वीपों का नाम हम देखेंगे। और प्रियव्रत महाराज जी के जो 7 पुत्र थे, ये देखिए, ये प्रियव्रत महाराज जी का रथ है, और यहाँ पर सूर्यदेव जी के पीछे वो दौड़ रहे हैं। और जो 7 पुत्र हैं, उनको उन्होंने वहां पर राज्य दे दिया। कि हम देखते हैं उसको। देखिए, प्रियव्रत महाराज जी का जो भरिष्मति थी विश्वकर्मा की पुत्री, उनसे विवाह हुआ, और उनसे उनको 10 पुत्र पैदा हुए। अग्निद्र है, और इद्मजीव है, यज्ञबाहु है, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि, वितिहोत्र, इस प्रकार 10 पुत्र उनको पैदा हुए। उसमें से 3 पुत्र थे कवि, महावीरा और सावना। उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन अपनाया। और फिर बाकी जो 7 पुत्र थे, तो उनको ये 7 जो 7 द्वीप बन गए, तो इन 7 द्वीपों का राज्य उन्होंने वहां पर उनको राजा बनाया। और एक पुत्री थी उनकी ऊर्जस्वती, जो शुक्राचार्य से उनकी शादी करवा दी, और उनकी पुत्री हुई देवयानी। और फिर दूसरी पत्नी थी प्रियव्रत महाराज जी की, तो उनसे उनको 3 पुत्र पैदा हुए, तामस, रैवत और चाक्षुष। ये जो 3 पुत्र हुए, ये फिर आगे उन्होंने उत्तमा, तामस और रैवत, सॉरी चाक्षुष नहीं है इसमें, उत्तमा, रैवत और तामस, तो ये 3 फिर आगे जाकर तीसरे, चौथे और 5वें नंबर के ये मनवंतर उन्होंने चलाया, वहां के वो मनु बन गए। तो इस प्रकार ये प्रियव्रत महाराज जी का हमने चरित्र, उनकी वंशावली देखी। और ये जो 7 पुत्र हैं, उनको जब सबसे पहला जो चक्र बन गया प्रियव्रत महाराज जी के रथ के कारण, उसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो हम जो है, पृथ्वी जो है जम्बू द्वीप में है। जैसे प्रभु जी ने भी पिछली बार कहा है कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ऐसे हम ज्योतिष शास्त्र में हमारी कुंडली में लिखा जाता है। तो हमारी पृथ्वी जो है जम्बू द्वीप में है। और ये जो 7 ये जो द्वीप बने, तो उसी प्रकार 7 समुद्र भी बन गए। तो पहला जो था जम्बू द्वीप, उसके उसके बाजू में है सॉल्ट वाटर, खारे पानी का समुद्र है। और वो किसको दे दिया गया, अग्निध्र, जो अग्निध्र महाराज जी का, ये दूसरे अध्याय में हम उनके बारे में, उनकी वंशावली और उनके चरित्र के बारे में अभी हम आगे जानेंगे दूसरे अध्याय से। और फिर दूसरा जो था द्वीप, प्लक्ष द्वीप, वो उसके बाजू में जो समुद्र था वो शुगर केन था, यानी गन्ने का जूस जो है उसका ये समुद्र बन गया। और वो किसको दे दिया, इद्मजीव को। और फिर तीसरा जो था शाल्म द्वीप, वो उसके बाजू में जो शाल्म द्वीप बन गया, उसके बाजू में लिकर का समुद्र है। वो यज्ञबाहु को, जो उनका तीसरा पुत्र है यज्ञबाहु, उनको वो क्षेत्र दे दिया गया। फिर चौथा था कुश द्वीप। ये सब आगे आएगा, नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, आगे ये 15वें 16वें चैप्टर से ये सब कुछ आने वाला है। और अभी अभी थोड़ा ये जो प्रस्तावना है इसकी, कि किस प्रकार 7 द्वीप बने, 7 समुद्र बने। और जम्बू द्वीप के भी आगे अग्निध्र महाराज जी जो है, उनके पुत्रों ने जम्बू द्वीप के भी कौन कौन से क्षेत्रों को संभाला। तो चौथा जो द्वीप बना कुश द्वीप, उसको बटर से बना हुआ समुद्र है। और वो किसको दिया, प्रियव्रत महाराज जी ने हिरण्य रेता। और फिर पांचवा जो था क्रौंच द्वीप, उसके बाजू में है दूध का सागर है, और वो किसको दिया, यज्ञबाहु को।
गृहप्रस्था को दिया। और फिर छठा शाक द्वीप, वो योगर्ट का, दही का बना हुआ समुद्र है उसके आजू बाजू में, और वो मेधातिथि जो उनके पुत्र हैं उनको दे दिया गया। और सातवां जो अंतिम जो द्वीप है, पुष्कर द्वीप, वहां पर स्वीट ड्रिंकिंग वाटर का ओशन है, और वो किसको दिया? वितिहोत्र जो उनके पुत्र है, वो क्षेत्र वहां पर उनको दे दिया। और हर एक क्षेत्र जो है, हर एक जो जम्बू द्वीप से लेकर 7 द्वीप है, वो वो जो पहला द्वीप है उससे 2 गुना और बड़ा है, वो आगे का और 2 गुना बड़ा है। जैसे अगर जम्बू द्वीप को x मान ले तो प्लक्ष द्वीप 2x है, फिर शाल्मल द्वीप द्वीप 4x है, कुश द्वीप उसके 8 गुना है, क्रॉन्च द्वीप 16 गुना बड़ा है। और उसी प्रकार जो समुद्र है उसकी भी साइज बढ़ती जाती है। तो ये ब्रह्मांड की रचना जो है, ये जरूर इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, ताकि हमें पता चले कि भगवान की रचना जो है अद्भुत है, और इसका कोई सीमा नहीं है भगवान की शक्ति की और भगवान की रचना की। और प्रियव्रत महाराज जी जो है, इतना शौर्य उन्होंने दिखाया, तो ये भी भगवान की कृपा के कारण ही है। तो इस प्रकार जो है ये 7 द्वीप बने, 7 समुद्र बने, और 7 पुत्रों को प्रियव्रत महाराज जी ने इसको बांटा। और जो जम्बू द्वीप है सबसे पहला, तो अग्निध्र महाराज जी के पुत्र हैं, उनको अग्निध्र महाराज जी ने क्या क्या क्षेत्र दिया, ये सब किस लिए किया गया कि पिछले अध्याय में ही हमने पढ़ा कि ये क्षेत्रों का निर्माण प्रियव्रत महाराज जी ने इसीलिए ये किया, सीमा बांधी, ताकि अंदर ही अंदर झगड़े ना हो कहीं सीमा की वजह से। हम जैसे आजकल देख रहे हैं कितना युद्ध होता है सीमा क्षेत्र के ऊपर, ये हमारा क्षेत्र है, वो हमारा क्षेत्र है। देश राज्य और कुटुंबों के बीच भी, फैमिली, छोटी सी फैमिली हो बड़ी फैमिली हो, वहां पर भी झगड़े होते हैं, ये हमारा क्षेत्र है वो। तो ये उनका दृष्टिकोण इतना वो विस्तार युक्त दृष्टिकोण था कि इन्होंने प्रियव्रत महाराज जी ने तभी बाउंड्री बना दी, और जो 7 पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। और फिर अग्निध्र महाराज जी ने भी आगे जाकर सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, उसको भी अपने पुत्रों में बांट दिया। तो अभी हम देखेंगे दूसरे अध्याय से, हम आगे अग्निध्र महाराज जी का चरित्र के बारे में हम देखेंगे। 7वें श्लोक तक प्रभु जी ने हमें सिखाया था, तो उसको हम रिवीजन करेंगे कल के जैसा, कि हम सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे, और 8वें श्लोक से फिर आगे हम तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे उसको। ठीक है माता जी, आप पढ़वाइए। जी माता जी। रश्मि माता जी, आप पहले 4 का अनुवाद पढ़ लीजिए, और उसके बाद यहाँ से पहले माता जी थोड़ी इसमें प्रस्तावना है। प्रस्तावना और 3 श्लोका का अनुवाद आप पढ़ लीजिए। ओके, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैप्टर 2, महाराज आग्नेयद्र का चरित्र। इस अध्याय में महाराज आग्नेयद्र के चरित्र का वर्णन किया गया है। जब महाराज प्रियव्रत आत्म साक्षात्कार के हेतु चले गए, तो उनका पुत्र आग्नेयद्र उनकी आज्ञा अनुसार जम्बू द्वीप का शासक बना, जिसने इसके निवासियों का पिता की भांति स्नेह के साथ पालन किया। एक बार महाराज आग्नेयद्र को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई, अतः वे मंदराचल की गुफा में तप करने के लिए प्रविष्ट हुए। उनकी इच्छा जानकर भगवान ब्रह्मा ने आग्नेयद्र की कुटी में पूर्व चित्ती नामक स्वर्ग की एक कन्या भेजी। वो अत्यंत आकर्षक वेश बनाकर विविध प्रकार के स्त्रीयोचित हाव भावों के साथ उसके समक्ष आई। आग्नेयद्र स्वभावतः उससे आकर्षित हो उठे। उस कन्या की गति, हाव भाव, मुस्कान, मृदु वचन तथा चंचल चितवन उन्हें सम्मोहक लगी। आग्नेयद्र चापलूसी में पटु थे, अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को मोह लिया, और वो भी उनके मृदु वचन में आकर उन्हें पति रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गई। स्वर्ग में अपने लोक लौटने से पूर्व उसने अनेक वर्षों तक आग्नेयद्र सहित राज सुख भोगा। उसके गर्भ से आग्नेयद्र के 9 पुत्र हुए, जिनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय,
कुरु, भद्राक्ष तथा केतुमाल थे। उन्होंने उन्हें उनके नाम वाले क्रमशः 9 दीप प्रदान किए, किंतु आग्नेत्र के इंद्रियां तुष्ट नहीं हुई थी, अतः वे अपनी नैसर्गिक पत्नी के विषय में सोचते रहते थे। इसलिए अगले जन्म में वे उसी के लोक में उत्पन्न हुए। आग्नेत्र की मृत्यु के पश्चात उसके 9 पुत्रों ने मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा तथा देववीति थे। हरे कृष्ण। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेत्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। तात्पर्य तात्पर्य तो पढ़ना नहीं है। एक बार महाराज आग्नेत्र ने सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए, जहां स्वर्गलोक की सुंदरियां विहार करने आती हैं। वहां उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप और उपासना में लग गए। इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान तथा आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा ने राजा आग्नेत्र की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा को, जिसका नाम पूर्व चित्ती था, चुनकर राजा के पास भेजा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो फिर हमने देखा कि प्रियव्रत महाराज ने सारा राज्य जो था अग्नित्र महाराज जी को दिया और उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को अपने पुत्रों के समान मानकर वहां पर शासन किया। और फिर आगे जाकर अग्निध्र महाराज जी को उनकी इच्छा थी कि पितृलोक का वासी बने, और जैसे प्रभु जी ने हमें सिखाया था कि पितृलोक का वासी बनना होता है तो वो जो तर्पण है वो सारी विधि करने के लिए आजकल जैसे ये प्रथाएं सब बंद होने लगी है। कोई पुत्र अपने पितरों के लिए तर्पण हो या फिर श्राद्ध हो, ये कर्म जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगे हैं। तो अग्निध्र महाराज जी को इच्छा हुई कि पितृलोक जाना है तो उसके सुयोग्य पात्र पुत्र भी मेरे पास हो, ताकि ये जो आगे जाकर श्राद्ध हो, तर्पण हो या बाकी सारी जो विधि हो वो करने योग्य पुत्र प्राप्त हो। तो इसीलिए वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी फिर जो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है पूर्वचित्ती, उनको भेज देते हैं अग्निध्र महाराज जी के पास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। हरे कृष्ण। रीटा माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी, 4 अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा सभी को। बिना प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 4। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी, जहां राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहा था। वह उपवन सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। वहां स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में बत्तख तथा हंस सुमधुर कूजन कर रहे थे। इस प्रकार वह उपवन वृक्षों, निर्मल जल, कमल पुष्प तथा सुमधुर कूजन करते विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। ज्यों ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त पूर्व चित्ती उस पथ से निकली, त्यों ही प्रत्येक पग पर उसके चरण नुपुरों की झंकार निकलने लगी। माताजी स्क्रॉल नहीं हो रहा है। यद्यपि राजकुमार आग्नेयद्र अध खुले नेत्रों से योग साध कर इंद्रियों को वश में कर रहे थे, किंतु अपने कमल सदृश नेत्रों से वे उसे देख सकते थे। तभी उन्हें उसके कंगनों की मधुर झंकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला तो देखा कि वह उनके बिल्कुल निकट थी।
श्लोक नंबर 6। बस वह 7 अप्सरा, तक ही पढ़ना है, 7 तक ही पढ़ना है माता जी। जी माता जी, हाँ मालूम है। वह अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। वह अपनी चपल गति, लज्जा, विनय, चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए थे। जब वह बोलती तो उसके मुख से अमृत झरता था। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे मदनात होकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगते। इन भौरों से विचलित होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केश, उसकी करघनी तथा उसके जल कलश तुल्य स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे जिससे वह अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। दरअसल ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अतः राजकुमार उसे देखकर पूर्णतः वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। श्लोक 7। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, हे मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन 2 धनुषों को क्यों धारण किए हो? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारणा किए हुए हो? संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले यानी पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये अग्निध्र महाराज जी जो है ये मंदार पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते हैं। आधे नेत्र उनके खुले हैं और ये अप्सरा के नुपुरों की ध्वनि और कंगन की खनखनाहट ये देखकर उनके जो आधे नेत्र है वो भी पूरे खुल जाते हैं। और किस प्रकार वो कमेंट्स देते हैं अप्सरा के लिए, ये हमने देखा पिछले बार प्रभु जी ने सिखाया था, तो पढ़वाया था, तो हमने देखा। और इसी प्रकार ये पर्वतों के नाम भी आ रहे हैं ना, उसको भी आप याद रखिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम ये भूमंडला और ये उसके अनेक विभाग जो है उसके बारे में हम जब देखेंगे तो ये तब हमें याद आना चाहिए कि जो अग्निध्र महाराज थे ये मंदार पर्वत की घाटी में ये तपस्या कर रहे थे। और प्रियव्रत महाराज कहाँ कर रहे थे तपस्या? जहाँ पर ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु पहुंच गए, किसी को याद है? प्रियव्रत महाराज तपस्या कर रहे थे वहां पर। माता जी गंधम, हाँ, गंधमादन पर्वत। प्रियव्रत महाराज गंधमाद, जी गंधमादन, हाँ गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। और अग्निध्र महाराज जी जो है ये मंदार पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। आगे इसका वर्णन आएगा 15वें अध्याय से, जब कॉस्मोलॉजी के बारे में जब ये सारा वर्णन आएगा तब ये याद रखिए कि प्रियव्रत महाराज जी जो थे वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और अग्निध्र महाराज मंदार पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। अभी 8वें हम श्लोक से हम श्लोक अनुवाद तात्पर्य सब पढ़ेंगे। बाणाविमो भगवतः शतपत्रपत्रौ, बोलिए। बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ पत्रपत्रौ शान्तौ अपुङ्खरुचिरौ अतिथिग्मदन्तौ शान्तावपुः शान्तौ रुचिरावतिमितिभिर्मदन्तौ कस्मै युयुंशसि वने विचरन्न विद्मः, कस्मै वने विचरन्न विद्मः क्षेमायनो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। क्षेमाय न जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। बाणौ, 2 बाण, इमौ ये, भगवतः आपके सर्वशक्तिमान के, शतपत्र पत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे पंखों वाले, शांतौ शांत, अपुंख पंख रहित, रुचिरौ अत्यंत सुंदर, अति तिग्म दंतौ
अत्यंत तीक्ष्ण नोक वाले, तस्मै किसको युयुंशसी भेद देना चाहते हो। वने वन में विचरण, इधर उधर घूमते हुए, न विद्मः हम समझ नहीं सकते, क्षेमाय कल्याण के लिए, न हमारे जड़ दियाम जड़ बुद्धि वालों को, तब तुम्हारा विक्रमः शौर्य अस्तु हो। तब अग्निध्र ने पूर्व चित्ती के बांके नेत्रों को देखा और कहा, पढ़िए। तब अग्निद्र तब ने अग्निद्र पूर्व ने चित्ती पूर्व के चित्ती के बाके बाकी नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बाके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। हे हे मित्र, मित्र, तुम्हारे तुम्हारे बाके बाके नेत्र दो नेत्र अत्यंत दो शक्तिशाली अत्यंत बाण हैं। शक्तिशाली बाण हैं। शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखड़ियों जैसे पंख है। इन बाणों बाणों में में कमल कमल पुष्प की पुष्प की पंखुड़ियों जैसे पंखड़ियों पंख जैसे है। पंख है। मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर है। मूठ रहित रहित होने होने पर पर भी भी वे वे अत्यंत अत्यंत सुंदर सुंदर है। है। और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। और उनके सिरे नुकीले नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, वे वे अत्यंत अत्यंत शांत शांत लगते हैं, लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। किसी किसी पर पर किसी नहीं पर छोड़े नहीं छोड़े जाएंगे। जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से भेदने के लिए इन इन बाणों से बाणों भेदने के लिए के लिए विचरण कर रहे होगे, विचरण कर रहे होंगे। किंतु किसे यह मैं नहीं किन- जानता। किंतु किसे ये मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है मेरी मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारी हमारी बराबरी नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। तुम्हारा पराक्रम सब मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो अग्निद्र महाराज जी जो है ये पूर्व चित्ती के नेत्रों को देखकर वो नेत्रों को उपमा दे रहे कि ये जैसे अत्यंत शक्तिशाली बाण है और ये बाण किस पर छोड़े जाने वाले हैं और कैसे इसका पता नहीं। तो इस प्रकार वो मतलब कमेंट्स कर रहे हैं या फिर स्तुति कर रहे हैं पूर्व चित्ती के सौंदर्य की। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं देखते हैं हम। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। सुमन कुलर माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा इस प्रकार महाराज अग्निधर पूर्व चित्त के काष्ठाक्य की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उसके बांके नेत्रों की तुलना तीक्ष्ण तीरों से की। यद्यपि उसके नेत्र कमल सदृश सुंदर थे, किंतु साथ ही वह मूठहीन तीर्थों के समान थे। इसीलिए महाराज अग्निधर उनसे भयभीत हो गए। उन्होंने आशा की कि उसके कष्टक उनके अनुकूल होंगे, क्योंकि वे पूर्व से मोहित थे और वे जितने अधिक मोहित होते उनके लिए उसके बिना रह पाना उतना ही कठिन होगा। इसीलिए महाराज अग्निधर ने पूर्व चित्त से प्रार्थना की कि उनके काष्ठक उनके लिए कल्याणकारी हो। दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की कि वह उनकी पत्नी बन जाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अग्निद्र महाराज एक तरह से उनकी स्तुति करते हुए उनको प्रपोज भी कर रहे हैं कि ये जो कटाक्ष है, ये बाण है, ये मेरे लिए अनुकूल हो। और एक तरह से वो बोल रहे हैं कि वो उनकी पत्नी बन जाए। शिष्याय में भगवतः परितः पठन्ति शिष्याय में भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यम् अजस्रमीशम् युष्मत् शिखा विलुलिताः सुमनः विवृष्टिः सर्वे भजन्ति ऋषिगणाः इव वेदशाखाः
सर्वे भजन्ते ऋषिगणाः शब्दार्थ शिष्याः शिष्य इमे ये भगवतः पूज्यके परितः चारों ओर से घिरे हुए पठन्ति सुना रहे हैं, गायन्ति गायन कर रहे हैं, सामवेद सरहस्यम रहस्य युक्त, अजस्त्रम निरंतर, ईशम ईश्वर को, युष्मत तुम्हारी शिखा चोटी से, विलुलिताः गिरे हुए, सुमनः पुष्पों की, अभिवृष्टि ही वृष्टि, सर्वे समस्त, भजन्ति भोगते हैं, ऋषिगणाः ऋषि मुनि इव सदृश वेद शाखाः वैदिक शास्त्रों की शाखाएं। पूर्व चित्ती का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर पूर्वचित्ती का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज अग्निध्र बोले, महाराज अग्निध्र बोले, भगवान ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे तुम्हारे शरीर को घेरे हुए घेरे ये हुए भौरे भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य है। अपने पूज्य गुरु को पूज्य घेरे गुरु हुए को शिष्य घेरे हैं। हुए शिष्य है। वे सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का वे सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं निरंतर गायन गायन कर रहे हैं कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, और और इस इस प्रकार प्रकार तुम्हारी तुम्हारी स्तुति स्तुति कर रहे हैं। कर रहे हैं जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों के शाखाओं का अनुसरण करते हैं, शाखाओं का अनुसरण करते हैं। यह भौरे तुम्हारी चोटी से झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। ये भौरे तुम्हारी चोटी से झड़ने वाले पुष्पों का आनंद झड़ने ले वाले रहे हैं। पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। वाचं परम चरण पंजरतित्तिरीणाम् वाचं पंजरतित्तिरीणाम् ब्रह्मन् अरूप मुखरां शृण्वाम तुभ्यम् लब्धा कदम्ब रुचिः अंकविटंक बिंबे लब्धा कदम्बरुचिरंकविटंकबिम्बे यस्याम् अलात परिधिः क्वचक वल्कलं ते शब्दार्थ वाचम गुंजरित ध्वनि, परम एकमात्र, चरण पंजर नुपुरों की, तित्तिरीणाम तितरों की, ब्रह्मन है ब्राह्मण, अरूप बिना रूप के, मुखराम स्पष्ट सुनाई पड़ने वाला, श्रुणवाम मैं सुनता हूँ, तुभ्यम तुम्हारा, लब्धा प्राप्त, कदम्ब कदम्ब पुष्प सदृश, रुचि ही मनोहर रंग, अंक विटंग बिंबे सुंदर गोल नितंबों पर, यस्याम जिस पर, अलात परिधि ही ज्वलित अंगारों का घेरा, वो कहा, च भी वलकलम ढकने के लिए वस्त्र, ते तुम्हारा। हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झंकार ही सुनाई पड़ती है। हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारी नुपुरों की झंकार की सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि उनके भीतर तितर पक्षी चहक रहे हैं। ऐसा लगता है उनके भीतर तितर पक्षी चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ, जब भी मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, तो मुझे लगता है कि मानो मुझे लगता है कि मानो देख रहे हैं। जब मैं माता जी एक लाइन छूट गई है आपको, माता जी एक लाइन नहीं बोलना। एक लाइन छूट गई है। मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा। मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूँ कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। किंतु मैं सुन रहा हूँ किस प्रकार चहक रहा है। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ, जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मानो वे लगता है कि मानो वे कदम के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हो।
कदम के कदम के पुष्पों पुष्पों का का सुंदर सुंदर रंग रंग लिए लिए हो। तुम्हारी कमर में जाज्वल्यमान तुम्हारी कमर में कमर में जाज्वल्यमान अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। अंगारों तारों की की मेखला मखला पड़ी पड़ी हुई है। हुई है। दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो। दरअसल ऐसा दरअसल लगता ऐसा है कि लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो। हाँ, तो यहाँ पर हे ब्राह्मण कहकर अग्निध्र महाराज, तो ये हमें कंफ्यूज करता है कि अग्निध्र महाराज पूर्व चित्ती के लिए ये बोल रहे हैं, लेकिन हे ब्राह्मण करके क्यों? तो पिछले ही श्लोक में देखा था कि अग्निध्र महाराज जो है काम से इस युवती को देखकर पीड़ित हो गए और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये पुरुष है या स्त्री है। तो ये यहाँ पर भी ये श्लोक में जो है इसलिए हे ब्राह्मण कहकर बोल रहे हैं कि वो इस पूर्व चित्ती का सौंदर्य देखकर वो पागल से हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि ये युवक है या युवती है। तो इस प्रकार इसलिए ये बोल रहे हैं कि पूर्व चित्ती को द्विज कहकर संबोधित किए और बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार बोल रहे हैं। आगे भी कई कई श्लोक में ये दिखाई देगा, तो इसीलिए क्योंकि उनका विवेक नष्ट हो चुका है और सामने युवक है युवती है वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए तात्पर्य पड़ी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रणाम जी माता जी। जी। पूर्व चित्ती को कामुक भाव से देखते हुए उपासना की जय श्रील प्रभुपाद द्वारा। जी, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा, सॉरी माता जी। तात्पर्य, पूर्व चित्ती को कामुक भाव से देखते हुए अग्निध्र ने उस तरुणी के आकर्षक नितंबों तथा कटी भाग पर दृष्टि फेरी। जब मनुष्य किसी स्त्री को इस प्रकार कामेच्छा से देखता है तो वह उसके मुख, स्तन तथा कटी पर मोहित हो जाता है, क्योंकि पुरुष को अपनी वासना तृप्त करने के लिए स्त्री पहले पहल अपनी सुंदर मुखाकृति, अपने उरोजों के उभार और कटी भाग से आकर्षित करती हैं। पूर्व चित्ती ने सुंदर पीली रेशमी वस्त्र पहन रखा था, अतः उसके नितंब कदम्ब पुष्प के समान लग रहे थे। गर्दनी के कारण उसकी कमर जाज्वल्यमान अंगारों से घिरी प्रतीत हुई। यद्यपि वह वस्त्रों से पूर्णतः सज्जित थी, किंतु अग्निध्र इतना काम मोहित हो गया था कि उसे पूछना पड़ा, तुम वस्त्र रहित होकर क्यों आई हो? हरे कृष्ण माता जी। हरे श्लोका कृष्णा। पढ़ना है तो माता जी? श्लोका पढ़ूं क्या? नहीं, नहीं ये माता जी। हम कल करेंगे इसको, हम कल हरे इसको कृष्ण। हम कंटिन्यू हरे करेंगे। हरे अग्निध्र कृष्ण। महाराज जी जो है तपस्या कर रहे हैं, आधे नेत्र खुले हैं और इस प्रकार पूर्व चित्ती का वहां पर आगमन हो गया। ब्रह्मा जी ने ही ये अप्सरा को, जो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा थी, उसको भेजा है और उसका सौंदर्य देखकर उनका विवेक नष्ट हो चुका है। तो इस प्रकार जो है अग्निध्र महाराज जी का तो वो प्रियव्रत महाराज जी के पुत्र है, उनको आगे वंश बढ़ाना है, तो इसीलिए ये यहाँ पर वर्णन है। लेकिन इस प्रकार जो है किस प्रकार इंद्रिया जो है एक योगी को भी भटका सकती है और विवेक उसका नष्ट हो जाता है, इस प्रकार यहाँ पर दिया है। इंद्रिया जो है ये विषैले सर्प के भांति होती है और इंद्रिया का भोग करना ये विषैले सर्प के दांत जैसा प्रतीत होता है। तो अगर कोई विषैले सर्प का दांत को ही काट दे तो ये जो सर्प है वो उसका विष निकल जाता है। तो इसी प्रकार जो है इंद्रिय भोग करने की इच्छा उस दांत के प्रकार है। अगर इंद्रिय भोग करने की इच्छा ही नहीं रहती और जो इंद्रिया जो है इंद्रियों के स्वामी के सेवा में अगर लगा दिए जाए तो ये सर्प भी है, ये विषैला सर्प, ये भी कोई हानि नहीं पहुंचाता। तो इस प्रकार जो है इंद्रिया और इंद्रियों को भोग करने की इच्छा एक विषैले सर्प के दांत की भांति है और ये किसी योगी तपस्वी को भी, बड़े बड़े योगी तपस्वी को भी ये भटका देती है। लेकिन जबकि ये पूर्ण ये आगे सब ब्रह्मांड की रचना और आगे भगवान की लीला है ये सब, तो इसलिए अग्निध्र महाराज जी जो थे वो आगे कैसे उनके पुत्र हुए, उनकी ये पत्नी से, और फिर आगे उन्होंने किस प्रकार जो जम्बू द्वीप है उसके क्षेत्र को भी इनके बीच में बांटा। उनके नाम भी हमने देखे थे। फिर आगे हम उसको, मैंने कल भी ये ग्रुप में भेजा था उसकी फोटो, तो हम उसकी चर्चा कल करेंगे। थोड़ी और ब्रह्मांड की रचना और आगे के श्लोक हम कल करेंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा।